लोकसभा के ये सांसद भी रहे और राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसमें ये मेंबर रहे और राम जन्मभूमि जो इस समय जो शिलान्यास होने की जो तैयारी चल रही है तो उसका जो है आगे की जो पूरी प्रोसेस है जो पार्टी कर रही है, तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वेदांते जी। हम इनसे बात करते हैं कि आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी राम जन्मभूमि को लेके, क्या कहना चाहेंगे? राम जन्मभूमि मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद ने सन 1984 में जो आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका श्री गणेश हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने किया था। उस समय हमारे राम जन्मभूमि मुक्ति के समिति के अध्यक्ष पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज थे और मैं उसका सदस्य था। दाऊदयाल खन्ना थे, श्री चंद दीक्षित थे, स्वामी परमानंद जी, ऋतंभरा, उमा भारती, स्वामी वामदेव जी और निवर्तमान शंकराचार्य स्वामी सतमित्रानंद गिरी जी, अवधेशानंद गिरी जी, स्वामी परमानंद जी, शंकराचार्य पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज, हमारे देश के हजारों संत थे। उडुपी के स्वामी विश्वेश जी थे और देश के हजारों संतों ने अपने मन में विचार किया था कि हमको अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला का मंदिर बनाना है। और इसका जो आंदोलन चला, आंदोलन इतना प्रखर था कि देश का जो हिंदू सोया हुआ था उसको इस आंदोलन ने जगा दिया और देश के कोने कोने में जो राम जानकी रथ चला उससे हिंदू समाज जागृत हुआ और इतनी पुरानी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका। मुझे याद है माननीय परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का जब दाह संस्कार सरयू के पावन तट पर हो रहा था, उसमें प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। 2003 की घटना है। सरयू के पावन तट पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जलती हुई चिता के सामने अपना भाषण दे रहे थे कि परमहंस जी चले गए, एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब लोग ही जाएंगे। लेकिन सरयू के पावन तट पर जलती हुई चिता के सामने मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि मेरे ही पार्टी का एक महापुरुष प्रधानमंत्री बनेगा और इसके बाद भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की बात सत्य हुई 2014 में, जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ लिया और प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद 2019 में 5 अगस्त को जब 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ, तब देश की जनता को विश्वास हुआ कि मंदिर बनेगा। और इसके बाद 2019 को ही 9 नवंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने निर्णय दे दिया कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है और इसके बाद मंदिर की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने अयोध्या में आकर भूमि पूजन शिलान्यास किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मंदिर बनना प्रारंभ हो गया, जिसकी कल्पना किसी ने किया नहीं था। हम लोग भी सोचे थे कि मर जाऊंगा लेकिन मंदिर का दर्शन, रामलला का दर्शन मंदिर में विराजमान नहीं देख पाऊंगा, लेकिन ये सब काम नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद संभव हो सका। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संकल्प करके और भारतीय जनसंघ पार्टी का निर्माण किया था, कांग्रेसियों ने तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर में हत्या कर दिया, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संकल्प किया था उस संकल्प को भाजपा पूरा कर गई। कश्मीर से 370 धारा हटने के बाद कश्मीर का आतंकवाद समाप्त हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि देश का कोई ऐसा प्रांत नहीं रहा होगा जहां पर कोई न कोई दिन कर्फ्यू न लगा रहा हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये जो इस्लाम का आतंक था भारत में, और आए दिन कांग्रेस के लोग पाकिस्तानी एजेंट को भारत में प्रवेश कराकर और दंगा कराते थे, वो दंगा बिल्कुल नियोजित था केवल हिंदू मुसलमानों को अलग करने के लिए, और इसका परिणाम था कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ता रहा और देश के ये गद्दार नेता लोग भारत पर शासन करते रहे। लेकिन 2014 में मोदी जी के आने के बाद जब उन्होंने ये नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तब देश की जनता ने सोचा कि नहीं, सही अर्थों में इस समय
भारत के प्रधानमंत्री ने हम लोगों को एक साथ आने के लिए आमंत्रित किया है और देश की जनता ने प्रधानमंत्री के आमंत्रण को स्वीकार किया और 2014 में सरकार बनाया, 2019 में सरकार बनाया। और अभी इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा ये भारत का एक ऐसा चुनाव होगा कि जिस चुनाव में भाजपा 400 से ज़्यादा सीट पाएगी और 400 से ज़्यादा सीट पाने के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनेगा, समान नागरिक संहिता भी लागू होगी और देश के गद्दार नेता जिन्होंने भारत को लूटा है, अपना घर बनाया है, अपना परिवार बनाया है, ये जो परिवारवाद की जड़ को अभी तक पाताल तक ले जाने का काम कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने और आप पार्टियों ने किया है, ये सब धीरे धीरे जेल जाएंगे। अभी संजय सिंह जेल गए हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि जिन जिन लोगों ने भारत को लूटा है, जिन जिन लोगों ने भारत को गरीब बनाया है, दरिद्र बनाया है, जिन जिन लोगों ने भारत की अस्मिता को समाप्त करने के लिए आतंकवादियों का साथ दिया है, ऐसे लोगों का काम देश की जनता के सामने आएगा और देश की जनता बताएगी कि तुम लोगों ने देश के साथ गद्दारी किया है। और अब मोदी जी आ गए हैं। मोदी जी आने के बाद देश में किसी प्रकार का कोई नेता गद्दारी नहीं कर पाएगा। वो भारत की अखंडता के लिए, भारत की एकता के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले हमारा जो पीओके है वो भी भारत का हिस्सा हो जाएगा। वहाँ के लोग चाहते हैं, पीओके के लोग, कि मैं भारत का बनूं। विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ जो है ईडी सीबीआई का जो है प्रयोग किया जा रहा है और जो हम लोग के विपक्ष में उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ईडी ने अपने कर्तव्य का पालन कांग्रेस के शासनकाल में नहीं किया था। अब ईडी और सीबीआई अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, किसी के द्वारा प्रेरित नहीं है। जो पहले से पेंडिंग रजिस्टर थे और जो रजिस्टर्ड लोग थे जिन्होंने भारत को लूटने का काम किया, अपना बैंक भरा है, खजाना भरा है, फैक्ट्रियां बनाया है, ऐसे लोगों पर यदि ईडी छापा डालती है तो भारत का उत्कर्ष होगा। मोदी जी ने कहा था कि हम विदेश में इकट्ठा किए हुए धन को भारत लाएंगे। अब वो प्रक्रिया चालू है। अब केजरीवाल ने कितना जमा किया है, संजय सिंह ने कितना जमा किया है और देश के अन्य गद्दार नेताओं ने कितना पैसा जमा किया स्विट्जरलैंड के बैंक में, वो सब बाहर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग बचेंगे जिन लोगों ने भारत को नहीं लूटा है। ये कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने बहुत लूटा है। उसी का परिणाम है ईडी, उसी का परिणाम है सीबीआई। और ये निश्चित ही मोदी सबके घरों से पैसा निकालकर जनता जनार्दन के सामने समर्पित करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। एक तरफ देखा जाए कि इंडिया एक टीम बना ली गई है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब टीम इकट्ठा हो गई है। मैं बताऊं, ये इंडिया नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। जैसे एक बार अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर अटैक किया था और उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को कब्जा कर लिया था। ये सारे देश की पार्टियां ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में देश को कब्जा करना चाहती हैं, जिसका नेतृत्व सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब्जा कर नहीं पाएगी। अब भाजपा का शासन आ गया है, मोदी जी का शासन आ गया है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन आ गया है। अब न तो उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का घोटाला होगा, न भारत के किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, यदि भारत के पैसा को, जनता जनार्दन के पैसा को, भारतीय गरीब जनता के पैसे को यदि लूटेंगे तो लुटेरे पकड़े जाएंगे। और वो समय अब आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत कम नेता ऐसे बचेंगे जिन लोगों ने घोटाला किया पकड़े न जाए। सबके घर में ईडी जाएगी, सबके घर में सीबीआई जाएगी, सब पकड़े जाएंगे और सबकी यात्रा जेल होगी। और इसके बाद देश की जनता जानेगी कि कौन कितना लूटा है और कौन कितना पैसा कहाँ रखा है। अभी जो है देखा जाए राम मंदिर को लेकर जिस प्रकार आगे प्रधानमंत्री जी जनवरी माह में उसका जो है उद्घाटन करने वाले हैं, तो ऐसे में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक तरफ ओवैसी और दूसरी तरफ जो है स्वामी प्रसाद मौर्य सीधे भगवान राम को न मानने की बात कह रहे हैं। ओवैसी और स्वामीनाथ मौर्य
ये आतंकवादियों से फंडिंग पाते हैं। आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी और अब तो हमास के आतंकवादी, फिलिस्तीन के आतंकवादी भारत के कुछ तथाकथित मुस्लिम नेताओं को और भारत के कुछ तथाकथित गद्दार नेताओं को, ऐसे गद्दार नेताओं को फंडिंग करते हैं। आतंकवादियों की ओर से फंडिंग आती, कैसे हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए, कैसे समाज के लोगों को आपस में लड़ाया जाए, कैसे हिंदू धर्म की संस्कृति को समाप्त करने के लिए हम लोग आगे बढ़ें। और इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हिंदू धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र, जैसे मुगलों ने किया था, अंग्रेजों ने किया था, कांग्रेस ने किया था। अब इस समय भारत की सभी पार्टियां हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए अपना अपना एजेंट तैयार कर रही हैं। जैसे इस समय सपा ने एजेंट पैदा किया है स्वामीनाथ मौर्य को, कांग्रेस ने एजेंट पैदा किया है ओवैसी को, वैसे ही कुछ और भी खड़े होंगे अभी जो हिंदू धर्म और संस्कृति को बदनाम करने का कुछ रचेंगे। लेकिन एक कहावत है, हाथी चलती रहती कुत्ते भौंकते रहते हैं। ये गणेश भगवान चलते रहेंगे और ये कुत्ते भौंकते रहेंगे। इन कुत्तों को भोगने से नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और फिर से हम लोग 2024 में 400 से ज़्यादा सीट लाकर नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाएंगे और इसके बाद देश की सभी समस्याओं का समाधान होगा। देखिए कि 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें दावा कर रहा है कि 400 सीट से ज़्यादा हम लोग चुनाव जीतेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और देश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। शैलेंद्र गुप्ता, एबीपी न्यूज, कुशीनगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।